नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड होने वाली है। कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन टारगेट कर सकते हैं, आपको मैं गाइडेंस करूँगा। क्योंकि आज जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाले हूँ वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके बहुत कैंडिडेट्स फार्मासिस्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, डेली स्टडी प्लान, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एग्जाम का ओवरव्यू समझा लेता है। ये फार्मासिस्ट एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी एग्जाम होता है। एग्जाम में जनरली 100 क्वेश्चंस आती है और टोटल 100 मार्क्स होता है। इस एग्जाम में 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। पार्ट 1 में फार्मेसी सब्जेक्ट है, इससे 65 क्वेश्चंस आएगा। पार्ट 2 में कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड, इसमें 15 क्वेश्चंस आएगा। पार्ट 3 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इससे 20 क्वेश्चंस आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कौन ये तीनों पार्ट में अच्छा स्ट्रांग रहते हैं उनको इस एग्जाम में सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। अभी देखेंगे स्टडी प्लान। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये स्टडी प्लान ज़रूर फॉलो करना होगा। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाले हूँ जो आपकी सिलेक्शन चांसेस को काफ़ी इंक्रीज कर सकती है। दोस्तों आप डेली 12 घंटा टाइम पढ़ने के लिए रखना ज़रूरी है। इस 12 घंटा में 1 घंटा कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए और 2 घंटा करंट अफेयर्स और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और नेक्स्ट 8 घंटा फार्मेसी का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए चाहिए। नेक्स्ट 1 घंटा में रिवीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। ये रिवीजन बोला तो आपको रोज़ जो भी टॉपिक्स अपने पूरे दिन में पढ़े हैं उन सभी को रिवाइज करना चाहिए। ये एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रेगुलर रिवीजन करने से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा से याद रहते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होता है। जो कैंडिडेट्स डेली रिवीजन करते हैं उनके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी देखेंगे, मैं बोला था 8 घंटा में फार्मेसी का टॉपिक्स पढ़ाई करने के। ये 8 घंटा में कैसा फार्मेसी टॉपिक्स पढ़ाई करना देखेंगे। दोस्तों डेली एक टॉपिक फार्माकोलॉजी से, एक टॉपिक फार्मास्यूटिक्स से, एक टॉपिक फार्माकोग्नोसी से पक्का पढ़ाई करना चाहिए। 4 से 5 घंटा तक ये तीनों टॉपिक्स से पढ़ाई करने के लिए रखना है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बचे उसमें आप किसी एक एडिशनल सब्जेक्ट पर फोकस कर सकती है। इस तरफ आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगी और अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन भी बैलेंस रहेगी। दोस्तों चलिए अभी देखेंगे आप फार्माकोलॉजी को डेली बेसिस पर कैसा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस से एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल ड्रग्स एक्टिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में आपको एंटी अल्सर्स, एंटी एमेटिक्स, प्रोकाइनेटिक्स, एंटासिड्स, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रहेगा। ये टॉपिक से ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ना चाहिए। ऐसा आप डेली एक टॉपिक को पढ़ाई करना है। अगर आप इस तरफ से रोज़ एक टॉपिक पढ़ाई किया तो कुछ ही दिनों में फार्माकोलॉजी से सभी टॉपिक्स कवर हो जाएगा। इस मेथड से पढ़ाई करने पर आपको बर्डन फील नहीं होगा और आप आसानी से और सिस्टमेटिक तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखेंगे फार्मास्यूटिक्स से एक टॉपिक सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा फार्मासिस्ट एग्जाम सिलेबस में एक टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स, इसमें बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन ऐसा आइटम्स रहेगा। ये सारा आइटम्स का आप पढ़ाई करना है। मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल फार्मूला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये कंपाउंड का यूजेस। अभी देखेंगे फार्माकोग्नोसी। हमारा सिलेबस में एक टॉपिक है लैक्सेटिव्स। इसकी एग्जांपल सेना, एलो, रूबार्ब ऐसे एग्जांपल होगा। इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस,
इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट केमिकल टेस्ट, ये टॉपिक में आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ते हैं। अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल सेना है। बायोलॉजिकल सोर्स, पौधा का कौन सा पार्ट यूजफुल होता है, ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछने वाले क्वेश्चन है। सेना पौधा का ड्राइड लीफलेट ऑफ केसी अंगुस्टिफोलिया फैमिली लेग्यूमिनेसी। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी, ये दोनों आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है। इसके यूजेस परगेटिव, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर्स शीथ और कोलंकाइमा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेना लीव्स है। और कमिंग टू केमिकल टेस्ट, बॉर्न टार्जस टेस्ट यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करेगा, वो सिर्फ थियरी पढ़ते ही है लेकिन क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, बिट्स, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेगा। मॉडल क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कौन सी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल क्या है। इसलिए डेली मॉडल क्वेश्चंस और बिट्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फाइनली दोस्तों, सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, मॉडल क्वेश्चंस या बिट्स सॉल्व करिए। अगर आप कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करना है तो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने का पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आप चाहिए कि मैं डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, मॉक टेस्ट डिस्कशन पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।